इस दूसरे नंबर को भी हमें क्या करना है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलो समीकरण क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या क्या है, 3x, हाँ पहले विलोपन विधि लिखे, ठीक है, विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। पहला समीकरण है 3x जोड़ 4y बराबर 10, ये समीकरण 1। दूसरा है 2x घटा 2y बराबर 2, ये समीकरण 2, ठीक है। विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, किसी एक पद को डिलीट करेंगे, गायब करेंगे, विलुप्त करेंगे, भगाएंगे, हटा देंगे, छुपा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले चिन्हों को देखना है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो y है, ये y जोड़ में ऊपर में पहला समीकरण में और ये घटा में है ना, ये y जो है जोड़ में और घटा में अलग अलग चिन्ह है, मतलब हम इन दोनों ही समीकरण को यदि जोड़ेंगे तो y को गायब कर सकते हैं। पहला क्लियर होगा कि हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, किस पद को डिलीट करेंगे, तो y वाले पद को। y वाले पद को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, y को बराबर करेंगे। ये y 4y है और यहाँ 2y है, तो हम अगर इसको 2 से गुना कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम समीकरण 2 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। क्लियर, हमें क्या करना है, जोड़ना है। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़, समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसके साथ, 2 के साथ, किसके साथ, समीकरण 2 के साथ। और समीकरण 2 को क्या करना है, गुना करना है, किससे, 2 से। जब हम 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलो जब इतना समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ ही जाएगा। समीकरण 1 को हमें कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही उतार देना है। तो समीकरण 1 है हमारा 3x जोड़ 4y बराबर 10, राइट, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है, समीकरण 2 क्या है, 2x। तो समीकरण 2 को क्या करना है, गुना करना है, किससे, 2 से। तो 2 से गुना कर दो, 2 गुना 2, ये 2 और ये 2 गुना होकर के क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, घटा 2 दूनी 4y हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। गुना करेंगे तो सबसे हम लोग गुना कर देंगे। इतना हो गया, इस तरह से लाइन खींच देना है। चूंकि हम जोड़ रहे हैं इसीलिए चिन्हों को बदलने की जरूरत यहाँ नहीं है, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। बस करना क्या है, ये 4y जोड़ में और ये 4y घटा में दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया। अब ये 3x और ये 4x, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7x हो गया। 7x बराबर 10 और 4 14 हो गया, नहीं 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, ये 7 बराबर के इस पार जाएगा तो 14/7 हो जाएगा, है ना। 14/7 का मतलब x बराबर 7 हो गया, नहीं। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं भाई। x बराबर कितना हो जाएगा, 14/7, तो 7 का 7, 7 दूनी 14। x बराबर कितना हो गया, 2, x का मान 2 आ गया। अब हम इस x का मान को किसी एक समीकरण में बैठा देंगे, ठीक है। समीकरण चलो 1 में ही बैठा दो। लिखेंगे अब x का मान किस में बैठाओगे, समीकरण 1 में रखने पर, मर्जी आपकी, चाहे 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रखो, निकल जाएगा मान, ठीक है। समझ में आई बात, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलो समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 है 3x, तो 3 उसके बाद x के जगह हम x का मान डाल देंगे 2 जोड़ 4y बराबर 10, तो बराबर 10 कर दिए। इतना हो गया। चलो यहाँ 4y को छोड़ देंगे, उसके बाद ये 10, ये 3 दूनी 6 हो गया। इस 6 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा 6 हो जाएगा। चूंकि ये जोड़ में है, बराबर के इस पार आएगा तो घटा में हो जाएगा। या y को हम अकेले छोड़ देंगे, 10 में से 6 चला गया, 4 बचा। उसके बाद ये 4y के साथ गुना हो रहा है तो बराबर के इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये 4 10 में से 6 गया, 4 हुआ। ये 4 इधर से आया, इधर चूंकि y के साथ गुना हो रहा है इस पर आके भाग हो गया।
तो 4 एका 4, 4 एका 4 कितना हो गया, 1/1 का मतलब 1। x का मान 2, y का मान 1 आया। ठीक है, लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1। आसान है ना, विलोपन विधि ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ किसी एक पद को डिलीट करके फट से x या फिर y का मान हम लोग निकाल लेते तुरंत, ज़्यादा देर नहीं लगता है। चलो अब हम इसी को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे दूसरा विधि प्रतिस्थापन विधि। चलो पर फिर दोनों ही समीकरणों को सबसे पहले हमें क्या करना है, लिख लेना है। 3x जोड़ 4y बराबर 10। पहला है 3x जोड़ 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x घटा 2y बराबर 2। 2x घटा 2y बराबर 2, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करें, किसी एक समीकरण को लेकर के x का हमें पहले मान निकालना है, यानी एक तरफ x को रखना है, बाकी को एक तरफ लेके चले जाना है। चलो दूसरा ही समीकरण को लेके चलते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। या इस 2x को हम यहाँ छोड़ देंगे और ये y वाले को उधर लेके चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा देखो। हाँ एक बात और कर सकते थे, सब में 2 है ना, 2 से भाग करके 2 को कैंसिल, अच्छा चलो एक से ये 2 रह गया। उसके बाद देखो 2y, ये 2y जो घटा में है बराबर के इस पर आएगा तो ये जोड़ में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 को कैंसिल कर दो। कैंसिल कैसे करेंगे देखो ध्यान से, थोड़ा अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ ऐसे, यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, सब को 2 से भाग कर दो। ठीक है, 2 से अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये अकेले x हो जाएगा, इस 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। 2y को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको कई तरह से हम लोग कर सकते हैं। 1 मिनट मुझे, जैसे देखो यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा समझ लो कैंसिल कैसे करते हैं। ये 2x बराबर है 2 जोड़ 2y, कई तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे करेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, जोड़ इस 2 को निकाल लिए तो क्या बच गया, यहाँ y ही बच गया। अब देखो ये x है, 2 1 जोड़ y, ये 2 बराबर के इस पाके भाग में हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, x बराबर 1 जोड़ y हो गया, है ना। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये है 2x बराबर 2 जोड़ 2y, है ना। तो हम क्या करें, इस 2 को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 2y बटा 2 हो गया, है ना। पुनः वही बात है, इन दोनों को फिर कॉमन लेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। या फिर सीधा हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ भी 2 है, सब में 2 है, तो हम यानी जो काम करेंगे दोनों तरफ कर सकते हैं। 2 से भाग करना है तो दोनों तरफ भाग कर देना है ना। इधर भी 2 से भाग और इधर भी 2 से भाग, जैसे 2x बराबर 2 जोड़ 2y है, इधर हम 2 से भाग कर देंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये दो कैंसिल हो गया। अब ये भाग करने का मतलब क्या हुआ, 2 बटा 2 हो गया, जोड़ 2y बटा 2 हो गया, है ना। तो 2 एका 2, 2 एका 2, ये 2 एका 2, 2 एका 2, यानी कितना, 2 बटा 1 बटा 2 एका 2, 2 एका 2 का मतलब क्या, 1 हुआ, 1 बटा 1 का मतलब ये अकेले y बच गया, है ना, 1 जोड़ y, यानी x बराबर 1 जोड़ y हो गया। क्लियर, सिंपल सी बात है, यहाँ हमें समझना है। ठीक है, चलो तो यहाँ x बराबर 1 जोड़ y हो गया, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3, 2 नहीं 3 हो गया। अब हम जब x का मान निकाले तो इस x का मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें, क्योंकि यहाँ जो x का मान निकाले हम समीकरण 2 से, अब हम इसको समीकरण 1 में बैठा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को किस में, 1 में, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित
स्थापित करने पर, क्लियर, प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x, तो 3 उसके बाद x है ना, x की जगह हम x का मान लिखें। x कितना है, 1 जोड़ y है, तो 1 जोड़ y, ब्रैकेट देना है क्योंकि ब्रैकेट अगर नहीं देंगे तो 3 और 1 ही गुना होगा। यहाँ चूंकि 1 जोड़ y ये पूरा x है, तो 3 गुना x हो गया। उसके बाद जोड़ 4y है, तो लिखेंगे जोड़ 4y बराबर 10 है, तो 10। आगे बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 3, जोड़ 3 गुना y 3y बराबर 7 और 4y हो गया, 10 हो गया। क्लियर यहाँ तक? चलो ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाएंगे, अब लिखेंगे या तीन वाई और ये 4y है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7y हो जाएगा। यहाँ हो गया 7y, क्लियर। उसके बाद ये 10 है, ये 3 यहाँ जोड़ में है, बराबर के इस पर आ जाएगा तो घटा में हो जाएगा, क्लियर। या y को हम अकेले छोड़ेंगे, देखो 10 में से 7 10 में से 3 क्या 7 बचा, और ये 7 y के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पर आके भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का 7 7 का 7 कितना हुआ, 1 हो गया। 1/1 का मतलब 1 ही हुआ, है ना, y का मान 1 आ गया। अब हम इस y का मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, है ना, लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम इसको रख देंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1 जोड़ y, x बराबर 1 जोड़ y, y का मान 1 है तो y की जगह हम 1 लिखेंगे, y की जगह 1 लिखेंगे। कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, नहीं तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, निकल गया। चलो वैसे ये छोटा छोटा मान है, छोटा छोटा समीकरण है, जिससे आसान इसे हो गया, ठीक है। यही अगर बड़ा होता ना, तो यहाँ आप लोग को कौन सा विधि अच्छा लगा, देखो ज़्यादा अच्छा तो यही लगा ना, क्योंकि इसमें हम क्या किए, फट से दोनों समीकरण को में किसी एक पद को डिलीट कर दिए और फट से हमारा x का मान निकल गया, है ना। यहाँ हमें क्या करना पड़ा, समीकरण में बार बार बैठाना पड़ा, है ना। तो मुझे तो विलोपन विधि अच्छा लगा, आप लोग को जो अच्छा लगे वो लिख लेना, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो, मुझे यहाँ लिखें, यहाँ भी हल करने में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अगर आप लोग को प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा तो यहाँ लिख लोगे प्रतिस्थापन विधि, क्लियर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उतार लो इसको अच्छे से, ये है विलोपन विधि, इसको भी उतार लो, और ये है प्रतिस्थापन विधि।